ईरान के द्वारा अमेरिका की जो एम्बेसी है, जो दूतावास है साथियों, उस पर ड्रोन से अटैक किया गया है, उसको उड़ा दिया गया है। साथियों आपको बता दूं, अमेरिका पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, पूरी दुनिया को सुरक्षा देने की बात करता है साथियों, मिडिल ईस्ट को सुरक्षा देने की बात करता है साथियों। उसके आज ये हालत हो रखी है, इतनी धद पिट रही है कि वो अपने नागरिकों को, अपनी एम्बेसी को सुरक्षित नहीं कर पा रहा। साथियों ऐसा क्यों हो रहा था, इसके कई मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अगर हम लोग बात की जाए कि अमेरिका जिससे सुरक्षा देता है उसको इंटरसेप्टिंग मिसाइलों से देता है, वो खुद का एक डिफेंस सिस्टम लगा रखा है साथियों। उसके अंदर जो मिसाइल यूज में लेती है उसकी एक लिमिट होती है, एक संख्या होती है कि वैसा 5,000 7,000 मिसाइलें होंगी। इसी के अगर तुलना की जाए ड्रोन से, तो इस टाइम के अंदर इसराइल के द्वारा 80,000 ड्रोन का स्टॉक तो बना करके वो रेडी बैठा हुआ है। और इसी के अंदर बात कर ली जाए, एक इंटरसेप्टिंग मिसाइल का सेट बनाने में लगभग $4 मिलियन के आसपास खर्चा आता है, जबकि एक ड्रोन को बनाने के लगभग $20,000 के आसपास खर्चा आता है। साथियों आपको बता दूं, अगर ये युद्ध 10 दिन से ज्यादा लंबा खिंचता है तो अमेरिका को जो अमेरिका का रक्षा भवन है पेंटागन, उसको रिपोर्ट भेजी गई है कि मिडिल ईस्ट के तमाम देशों के पास में इंटरसेप्ट करने वाली मिसाइलों के खजाने खाली हो जाएंगे, वो मतलब खाली हाथ खड़े रह जाएंगे। इसी के बीच में अमेरिका के विदेश मंत्री के द्वारा एक एडवाइजरी आती है, वो कहते हैं कि भाई साहब जितनी जल्दी हो सके मिडिल ईस्ट छोड़ करके बाहर निकलिए। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई साहब अमेरिका मिडिल ईस्ट को छोड़ करके निकलने वाला है, अमेरिका यहाँ मिडिल ईस्ट को जलता हुआ छोड़ के निकलेगा। अमेरिका मिडिल ईस्ट को और ईरान को मतलब युद्ध के अंदर उलझा गया, खुद यहाँ से निकल रहा है। साथियों इसी के बीच के अंदर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स है, पूरी दुनिया का लगभग 20% ऑयल यहाँ से मतलब एक्सपोर्ट होता है साथियों, उसको ईरान के द्वारा कैप्चर करके बैठ गया है। अमेरिका की धमकियों का उसको कोई असर नहीं हो रहा। उन्होंने साफ साफ ये और कह दिया है, इधर से अगर किसी का भी जहाज गया तो उस पर ड्रोन से हमला करेगा ईरान, उसको जला के रख देगा। इसी के साथ साथ में साथियों मतलब एम्बेसी पे तो हमला ही हुआ था हाल ही, पिछले 2 दिन के अंदर लगातार 2 दिन से सऊदी की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी अरामो का है, उस पर लगातार 2 दिन से अटैक हो रहे हैं साथियों। एक तरीके से सऊदी को बर्बाद करके छोड़ेगा ईरान।